हेलो बच्चों, हम क्लास 4th मैथ ओलंपियाड हमने शुरू किया था। उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा कंप्यूटेशन ऑपरेशन। हमने पार्ट 1 में चैप्टर 1 इसके 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 एवरीडे मैथमेटिक्स भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम अचीवर सेक्शन जो था हमारा HOTS वो डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 या पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उनको देख लें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। और जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कोई अगर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होगा तो मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा और आप उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में क्या कह रहा है, इफ ये ग्रेप्स का बंच दिया गया है। देखो ये वाला जो 26 में ग्रेप्स का बंच दिया गया है इज इक्वल टू पाइनएप्पल 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 4 बाय पाइनएप्पल। हम कह सकते हैं कि मतलब 1 ग्रेप्स का जो बंच है उसके बदले हमें मिलते हैं 4 पाइनएप्पल पी पाइनएप्पल वाला, एंड बनाना इज इक्वल टू पाइनएप्पल प्लस एप्पल। और हमने कहा 1 बनाने के बदले हमें मिलता है पाइनएप्पल 1 पाइनएप्पल और 2 एप्पल 2a, ये मतलब एप्पल। इफ शिवांगी बॉट grapes banana then how much more pineapple than apple did she buy। मतलब कह रहा है कि अगर शिवानी एप्पल ग्रेप्स 3 ग्रेप्स और 3 बनाना ले तो उसको कितने पाइनएप्पल एप्पल से ज्यादा मिलेंगे। देखिए उसने 3 ग्रेप्स लिए उसने लिए ग्रेप्स बनाना, ठीक है। इस ग्रेप्स में कितने पाइनएप्पल मिले 4, इस ग्रेप्स में कितने पाइनएप्पल मिले 4, इस ग्रेप्स में कितने पाइनएप्पल मिले 4, इस बनाना में 1 पाइनएप्पल 2 एप्पल, मैं लिख देता हूं 2 एप्पल है ना। इस बनाना में 1 पाइनएप्पल 2 एप्पल, इस बनाना में 1 पाइनएप्पल और 2 एप्पल। अगर हम यहां देखें इसके पास पाइनएप्पल तो कितने सारे हो गए, ये सारे 4 ये रे 1 ये रा 1 ये रा, तो 4 4 4 12 13 14 15 पाइनएप्पल है। और एप्पल कितने हैं 2 2 4 2 6 एप्पल है। तो पाइनएप्पल एप्पल से कितने ज्यादा है 15 माइनस 6। पाइनएप्पल एप्पल से कितने ज्यादा है बच्चों बताइए। वही 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। यस 9 इज द आंसर। कोई डाउट यहां तक किसी को? आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। व्हेन नंबर इज x इज मल्टीप्लाइड बाय 10 देन डिवाइडेड बाय 8 द रिजल्ट इज 270 देन x इज, देखिए क्या कह रहा है, x को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, डिवाइड किया 8 से और रिजल्ट आया 270। बच्चों मैंने आपको भी एक क्वेश्चन में पीछे बताया था कि अगर कभी आपको ये शुरू वाला नंबर पूछा जाए तो प्रोसेस क्या कर दो, रिवर्स कर दो। प्रोसेस क्या कर दो, रिवर्स। और रिवर्स प्रोसेस क्या करती है कि जो डिवाइड होगा वो बन जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। तो चलिए अब देखिए, तो यहां पर हम इसको राइट टू लेफ्ट चलेंगे। देखिए तो 270 यहां ऐसे ना 270 एंड डिवाइडेड बाई 8 लिखा है ना, तो 270 मल्टीप्लाई बाई 8 ये कर दो पहले तो 800 8 7 56 कैरी 5 8 2 16 और 5 21 2160 एंड देन यहां लिखा मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216। देखो कैसे 10 टू द 20 बच गया 1 उतारा 6, 10 on the 10 बच गया 6 और 10 6 60, तो 216। तो हमारा जो पहला आंसर मैच हो गया वो हो गया R के साथ। चलिए सेकंड आइए, देयर आर 48 क्रेट्स ऑफ एप्पल, देयर आर 48 क्रेट मतलब डब्बा, वो बॉक्स जिसके अंदर ये जो बॉक्स होता है इसके अंदर एप्पल रखे आते हैं, ऐसे 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 एप्पल लगे आते हैं ना, उनको बोलते हैं क्रेट। अब क्या कह रहा है 48 क्रेट है ऐसी। अब एक बॉक्स जो क्रेट है उसके अंदर 48 एप्पल है और ऐसे कितनी क्रेट है 34, सॉरी देयर आर 48 क्रेट कितनी है 48 और एक क्रेट के अंदर एप्पल कितने हैं 34, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एप्पल आ जाएंगे। तो पहले 4 8 32
कैरी 3, 4 4 16 और 3 19, मल्टीप्लाई 3 8 24, कैरी 2, 3 4 12 और 2 14, इनको हमने ऐड कर दिया, 2 का 2, 9 और 4 13, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 1632। तो ये सेकंड वाला मैच होगा पी से। आ जाइए आगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट 3987 फ्रॉम द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट करो 3987 फ्रॉम द सम ऑफ 4687 एंड 28080। क्या कह रहा है, 28080 और 4687 के सम में कर दीजिए सम, 7 8 और 8 16, 6 और 1 7, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 4687। तो चलिए 7 में 7 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 6 में 6 गया 0, 32 में से 8 गया 28। तो 28080 आई थिंक मेरा टोटल कुछ गलती है, दोबारा चेक करते हैं। 28080 एंड 4687 इनके सम में से 28080 4687, तो 077 8 और 8 16, कैरी 1, 6 और 1 7, 8 और 4 12 और 2 1 3, यस इसे से माइनस करना है, सॉरी माइनस करना है 3987, सब्ट्रैक्ट करना है 3987 बच्चों। ये मैंने गलत कर दिया है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना था 3987, सब्ट्रैक्ट करना है 3987। तो 7 में 7 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 9 गया 7 और यह हो गया 1 यानी कि 11, 11 में से 3 गया 8 और 2 का 2, 28,780, ये इसमें से मैच हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 12, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है, एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 9, 9 का थर्ड मल्टीपल यानी कि 9 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27, तो 27 और 12 का प्रोडक्ट, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 7 जा 84, कैरी 8, 12 2 जा 24 और 8 32, तो 324। तो ये इससे मैच हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो बना बच्चों वो क्या बना, हमारे पास बना फर्स्ट मैच हुआ हमारा पी से, सेकंड मैच हुआ हमारा, नहीं फर्स्ट मैच हुआ हमारा आर से, फर्स्ट वाला हमारा मैच हुआ, ये देखिए आर से मैच हुआ ना, सेकंड पी से, और थर्ड सेकंड पी से, थर्ड मैच हुआ है हमारा सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन जो मैच हुआ है हमारा एस से, और फोर्थ मैच हुआ है हमारा क्यू से। तो आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू ये वाला ऑप्शन देखिए जिसमें आर पी एस क्यू हो, तो ये आर पी एस क्यू ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बड़े ध्यान से लगाने हैं, पता चला हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया और आंसर हम गलत मार्क करके आ गए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ईच लेटर, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट। पहली लाइन, ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट, हर एक डिफरेंट डिजिट है। द सेम लेटर रिप्रेजेंट द सेम डिजिट, और अगर सेम लेटर है उसका मतलब सेम डिजिट है, मतलब अगर ए लिखा है ना तो अगर ए का मतलब 2 है तो अगर दोबारा भी ए आया तो उसका मतलब वही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए ए ए मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 बी बी ए। देखो अब एक चीज समझो बच्चों, अगर यहां पे ए है तो यहां पर भी ए होगा। अब अगर मैंने सपोज करो 1 रखा ऊपर, तो 6 1 6, ऊपर 6 हो गया, नीचे ऊपर 1 हो गया, नीचे 6 हो गया, ये तो मैच नहीं हुआ। मतलब 6 की ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जो ऊपर भी वही सेम डिजिट है, नीचे भी सेम डिजिट है। जैसे अब देखिए मैंने रखा, देखिए गौर से, मैंने क्या 6 1 जा 6, मैंने यहाँ ए है, ये वाला ए है, ये ए है। अब मैंने ए की जगह 2 रखा तो 6 2 जा 12, हाँ ये हो सकता है, देखो 12 हो सकता है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अगर मैंने 3 रखा 6 3 जा 18, ये अलग हो गया, 3 है 8 हो गया। 4 रखा 6 4 जा 24, ये भी हो सकता है। मैंने 5 रखा 6 5 जा 30, मैंने 6 रखा 6 6 जा 36, ये भी हो सकता है। 6 7 जा रखा और 6 8 जा 48, ये भी हो सकता है। तो 8 8, और मैंने 9 रखा
6 9 का 54 और 6 टाइम का, तो वो 0 ही है, ये 0 0 0 लगती है। अब देखिए, अब मेरे पास जो डिजिट निकल के आ गई वो तो 2 हो सकती है, ठीक है, या 4 या 6 या 8 या 0। अब चेक कैसे करेंगे? तो मेरे पास जो डिजिट निकल के आई वही 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो मैंने एक बार a माने 2 रखा, 0 नहीं रखना चाहिए जनरली। तो मेरे पास क्वेश्चन हो गया 2 2 2, क्योंकि मेरा क्वेश्चन है a इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 6। चलिए, और यहाँ पे देखिए 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13। अब गौर से देखिए बच्चों, देखो ये भी a, ये भी a, ये भी a और यहां पर भी a, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, ये बिल्कुल सेम हो गया ना। तो b माने 3 और a माने 2, तो a माने 2 और b माने 3। अच्छा, अगर मैंने 4 रखा होता तो ये आंसर हो गया वैसे मेरे पास। चलिए, लेकिन अगर मैंने 4 रखा होता तो इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो a, अब हमारा क्वेश्चन था a मल्टीप्लाई बाई 6 और आंसर होना चाहिए था 1 1 b है। चलिए, मैंने 4 रखा, तो 4 4 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 24 कैरी 2, 6 4 24 और 2 6, 6 4 24 और 2 6 26। अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 2664, जो कि हमारे पास यहाँ चाहिए था 1। बाकी देखो, ये तो 6 6 तो सेम था, ये भी 4 4 4, ये भी 4 तो हो गया, लेकिन ये 2 हो गया, तो ये हमारा 4 वाला आंसर नहीं हुआ। अब मैंने 6 चेक किया, तो 6 6 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और आंसर होना चाहिए 1 जो भी होगा, और यहाँ जाना चाहिए 6 और 2 डिजिट यहाँ पर भी। 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 और 3 9, 6 6 36 और 3 39 39, ये तो 19 है, लेकिन तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो हमारा आंसर होगा भाई 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। अब हमें बताना है x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, और क्वेश्चन है 23 8 7 4 9 0 और यहां पर 6 है, ऊपर लिखा गया 3 8 y 3। अब देखिए 23 के टेबल में 6 वाला नंबर, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर इसको हम अभी थोड़ी सी समय के लिए छोटा कर लेते हैं, इस विंडो को, इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, और इस क्वेश्चन को हम यहां से थोड़ा सा डिवाइड भी जूम कर लेते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारे दोनों बड़ी हमारे स्क्रीन पर साफ आ गए बिल्कुल। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमारा 38 y3 और 8 7 4 9 0। अगर मैं 23 का टेबल लिखूं बच्चों, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, तो बच्चों जाहिर सी बात है यहाँ पर जो x लिखा गया है यहाँ 9 आएगा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हो गई 9। चलिए, अब हमने इसको माइनस कर दिया, 7 में से 9 गया 8 और यह बचा 18, उतार लिया 184। तो अब क्या 23 के टेबल में 184 आता है? इसको हम आगे जब हम टेबल लिखेंगे 92 115, अगर आपको नहीं आता मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और 138 161 एंड 184। तो ये जो आया 8 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 184 वो ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है। उसके बाद हमने उतारा 9, जैसे ही हमने 9 उतारा तो टेबल नहीं चला, क्योंकि 23 का टेबल ऑटोमेटिक 9 तक नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट हम लगाते हैं 0। कौन सी 0? टेबल ना चलने की। फिर हमने टेबल ना चलने की वजह से 0 लगाई और फिर 0 उतार ली, और वही 23 3 69 और बच गया 10 में से 9 गया 1 और 8 में 10 में से 9 गया 1, अगर 8 हो गया होगा तो 8 में 6 गया 2, तो 21 जो हो गया कैरी, तो z की जगह आ गया 2। अब हमें निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड। हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई माइनस जेड। हमें निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड। तो x की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस करना है y, y मतलब कितना है? 0, तो 9 प्लस 0 9,
और माइनस कर देना z, और z मतलब कितना 2, 2 माइनस कर देना, 9 में 2 गया 7, 7 इज द आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ए, 29 का ए 7। सही है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब देखिए बन्नी का क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बन्नी वाला। फाइंड द नंबर यूजिंग गिवन क्लूज। अब क्या करा है, आई एम ए 4 डिजिट नंबर। चलिए देखिए आई एम ए 4 डिजिट नंबर, मैं 4 डिजिट नंबर हूं। इस तरह क्वेश्चन को बच्चों ऑप्शन से ज्यादा अच्छा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, आई एम ए 4 डिजिट नंबर, मैं एक 4 डिजिट का नंबर हूं। डिजिट एट माई 100 प्लेस, 100 माने थर्ड, 1 2 3rd ये वाला प्लेस, ये जो 100 है ये वाला, और 4 डिजिट है तो उसमें 1000 भी होगा, ये 1s होगा और ये 10s होगा। ठीक है, डिजिट एट माई 100 प्लेस इज कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 7। वो नंबर कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो 5 और 7 को डिवाइड कर दे। 5 तो किससे भी डिवाइड नहीं होता सर, 1 और 5 के अलावा, 7 1 और 7 के अलावा नहीं डिवाइड होता। तो यानी कि ऐसा नंबर होगा जिसका 100 उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। 5 को डिवाइड करने वाला कौन है, सिर्फ 1, 1 सबका फैक्टर है, 7 का भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। डिजिट एट माई, अगर आपको कॉमन फैक्टर निकालने नहीं आ रहे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ रहे हैं वो मुझसे पर्सनली भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट एट माई 1s प्लेस is 3 times the digit at my 1000 place। digit at my 1s place is 3 times, जो मेरी 1 प्लेस पे डिजिट है ना, ये वाली यहाँ पर जो डिजिट है वो 3 टाइम है किसकी, 1000 वाले की 3। अगर 1000 वाली जो डिजिट है अगर मैं उसकी 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी 1 वाली डिजिट आ जाएगी। मतलब अगर मेरी 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ 2 है तो यहाँ 6 होगी, और अगर यहाँ 3 है तो 9 होगी। तो ठीक है, हम ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। देखिए पहले 100 वाले को 1 होगा, यानी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ से 1 है, इसमें 5 है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये 5 है, यहाँ पर ये भी होगा। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब 1000 वाले की 1 ट्रिपल है, तो 2 का ट्रिपल 6 और 3 का ट्रिपल 9, तो ये भी आंसर हो सकता है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, डिजिट एट माई 10 प्लेस, डिजिट एट माई 10 प्लेस इज 2 more than द डिजिट एट माई 100 प्लेस। जो मेरी 10 प्लेस पर डिजिट है, ये वाली यहाँ से 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो 100 वाले से 2 ज्यादा है। अगर 100 पे 1 है तो 2 ज्यादा, यानी कि यहाँ क्या होगी 3, तो यानी कि 3 होगी, तो यहाँ पर 1 3 है और इसमें भी 1 3 है, तो इससे भी आंसर नहीं पता चला। समझ आई बात। देखो ये पता चल गया कि बी और सी नहीं है, लेकिन ए और डी में कौन सा है। अब देखो डिजिट एट माई 1000 प्लेस इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये याद रखना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो मेरे 1000 प्लेस पर डिजिट है वो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो सॉरी ये भी नहीं होगा, तो फिर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्लास क्या होता है प्राइम नंबर, देखिए थोड़ा समझ लीजिए, आपको इसको फिनिश करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए हमारे पास 2 तरह के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट बच्चों कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। मानो मैंने लिखा 2 3 5 7, क्या आपने कभी देखा है कि मैंने बोला हो कि 2 3 5 या 2 2 5? मतलब ये नंबर ऐसे हैं जो किसी टेबल में आते ही नहीं है। सर आते तो है 1 7 7 7 1 7, यस ये सिर्फ पूरी आते हैं, लेकिन किसमें, एक तो 1 में, तो 1 में, और एक सेल्फ खुद के टेबल में। तो ऐसे सभी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो खुद और एक 1, तो दीज नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में आ जाए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 और खुद के अलावा किसी और टेबल में आ जाए, जैसे कि 10 देखो 1 के टेबल में आता है, 1 10 10, 10 खुद के टेबल में आता है, 10 10, लेकिन 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 10, 5 2 10,
है ना। तो ये किसी और के टेबल में आते हैं, जैसे 12, 3 4 12, 6 2 12, जैसे 18, 3 6 18, 9 2 18, तो किसी और टेबल में आ रहे हैं, तो कंपोजिट नंबर होते हैं। और ध्यान देना क्लास 1 जो 1 नंबर है इज नाइदर प्राइम, 1 ना तो प्राइम है और नॉर कंपोजिट, वो कंपोजिट भी नहीं है, 1 कुछ भी नहीं है, 1 तो यूनिक नंबर है। 1 को ना तो प्राइम में कहोगे ना कंपोजिट कहोगे। तो कोई मुझसे पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4, जो किसी और के टेबल में आता हो 4, 2 to the 4, ठीक है। कुछ प्राइम मैं आपको लिख के देता हूं, आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, प्राइम नंबर जो किसी से ना घटे। तो 2 3 5 7, और जनरली प्राइम ओड ही होते हैं, इवन तो जो होते हैं, क्योंकि इवन तो 2 से कटे जाएंगे, 9 तो 3 से कट जाता है, 3 से 9 11 हो जाएगा, 13 नहीं किसी के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है, 17 हो जाएगा, 19 नहीं आता, 21 7 के टेबल में आता है, 7 से 21, 23 25 तो वो आ जाएगा मेरे 5 के टेबल में, 27 9 से 27, 29 किसी के टेबल में नहीं आता, 31 किसी के टेबल में नहीं आता, 33 3 के टेबल में आ जाएगा, 35 7 के टेबल में आ जाएगा, 39 नहीं आएगा, 39 3 के टेबल में आ जाएगा, 41 43 उसके बाद 47 49 तो 7 7 के टेबल में आ जाएगा। तो 50 तक के नंबर प्राइम है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, दीज आर प्राइम नंबर्स अप टू 50, है ना। तो सबसे स्मॉल प्राइम क्या है? सबसे स्मॉल प्राइम है 2 और सबसे स्मॉल कंपोजिट है 4, ठीक। तो बस यही था इस चैप्टर में, इसी वाले चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसका रिवीजन करिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई अगर मैं वीडियो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई वीडियो आपको कहता हूँ कि मैंने डाल दी है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, या कोई चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, या आपको नहीं समझ आई है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बेस्ट देना है, यू हैव टू टॉप, सिंपल, यू हैव टू टॉप। बहुत आसान एग्जाम है, बहुत ही आसान एग्जाम है, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।